Hello everyone, my name is Gangesh Kumar and I welcome you back in your favorite YouTube channel that is Chemistry Gurukul. Today in this beautiful session, we are going to start with a new chapter and the name of the chapter is halogen derivatives. It is very important topic from examination point of view where numerous questions come which definitely could fumble you directly or indirectly in the organic sense. So, in order to cope up with it, we will try to break each and every part and we will try to touch each and every topic with taking care in much deeper domain. कहने का अर्थ है कि हम बहुत बारीकी से हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा पार्ट बना करके उससे रिलेटेड चीजें डीप में करेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे सच दैट वी कुड गेट द प्रॉपर आइडिया एंड प्रॉपर कॉन्फिडेंस इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्यूटीफुल चैप्टर जिसका नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स। चैप्टर का नाम है हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स सीबीएसई में ये बुक में कहीं लिखा हुआ तो मिलता नहीं है। तो ये कौन सा चैप्टर है? देखिए, 12th क्लास के करिकुलम के अंदर ऑर्गेनिक का जो सबसे पहला चैप्टर है वो यही है, जिसको एनसीईआरटी में लिखा गया है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ये दो नाम है, इन्हीं के बारे में हमको इस पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो बेसिकली ये क्या है? हैलोजन के डेरिवेटिव्स हैं। क्या है ये? हैलोजन डेरिवेटिव्स, मतलब उसी से बने हुए कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये क्या चीज है? ये चैप्टर हम क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहले हमारे पास दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये चैप्टर क्यों पढ़ें, आखिरकार इसका यूज कहां पर है? क्या इसका फंडामेंटली हम कहीं पर यूज कर रहे हैं? क्या हमारे ये लाइफ को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी तरीके से अफेक्ट कर पाता है क्या हैलोजन डेरिवेटिव? तो चलते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले आ जाती है हमारे पास यूजेस कि इंपॉर्टेंस क्या है इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात, जब आप पढ़ते हैं इंसेक्टिसाइड्स के बारे में, किनके बारे में? इंसेक्टिसाइड्स, द केमिकल विच इज यूज्ड टू किल इंसेक्ट्स। जब भी फसल वगैरह में कीट लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए, ताकि फसल खराब ना हो, फार्मर्स के नुकसान ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? सेट ऑफ केमिकल्स यूज करते हैं। वो केमिकल्स कैसे बनते हैं, उसमें जो इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारे पास इंसेक्टिसाइड, कुछ कंपाउंड डायरेक्टली हैलोजन डेरिवेटिव से ही बनते हैं। आप कहेंगे कैसे? तो नाम लेते हैं, हमने नाम लिया किसका? डीडीटी का। किसका नाम लिया? डीडीटी। अक्सर आपने सुना होगा डीडीटी के बारे में। क्या है इसका फुल फॉर्म? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ये है डीडीटी का पूरा नाम। ठीक है, डी डाइक्लोरो, डी डाइफिनाइल, टी ट्राइक्लोरो इथेन, ये डीडीटी का नाम हो जाता है। और कौन सा है? बीएचसी के बारे में आपने सुना होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसी को हम गैमेक्सिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? गैमेक्सिन भी कहते हैं। और ये कहां पर यूज किया जाता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये भी एक इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की तरह यूज में लिया जाता है। तो अगर हमको हैलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो ये कंपाउंड बनाओगे कैसे? ये कंपाउंड बनाने के लिए हमको प्रॉपर नॉलेज जरूरी है, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। एक अच्छे माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए ये सब सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है टू कोप अप
इन द माइक्रो डोमेन। माइक्रोबायोलॉजिस्ट जनरली आपने सुना ही होगा, जो कहते हैं अक्सर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी हम उनको नाम दे लेते हैं, लेकिन पूरा सच्चाई ये नहीं है, लेकिन ज्यादातर वो वहीं पर यूज में आते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट, ये तो बात हो गई इंसेक्टिसाइड्स वगैरह के लिए, पेस्टिसाइड्स के लिए। और कहां पर यूज में आता है, तो हमने नाम दिया कि भाई साहब आपने सुना होगा रेफ्रिजरेंट्स के बारे में। किसके बारे में? रेफ्रिजरेंट्स। रेफ्रिजरेंट्स वो होते हैं जो कि हम यूज करते हैं कोल्ड स्टोरेज में, एसी के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर, ताकि फूड को या फिर एनवायरमेंट जहां पर भी आप है उसको कूल किया जा सके, ठंडा किया जा सके, कंप्रेस किया जा सके, उसके लिए कंप्रेसर यूज करते हैं। और उसके अंदर जो हम गैस यूज करते हैं वो बेसिकली रेफ्रिजरेंट्स कहलाते हैं। तो इसके अंदर हम क्या यूज कर लेते हैं? CFC। क्या यूज कर लेते हैं? CFC। मतलब क्या है इसका? क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्लोरो फ्लोरो कार्बन, इनको फ्रियॉन भी कहा जाता है, इनको फ्रियॉन्स भी कहा जाता है। पर्टिकुलर कंपाउंड अगर नाम ले लें तो इनको फ्रियॉन्स भी कहा जाता है। HFC भी यूज किया जाता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो जब तक हमको इन चैप्टर के बारे में पता नहीं होगा हम ये बना नहीं पाएंगे। मैकेनिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जब तक हम इनके इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे तभी खेल होगा। अगला देखिए, रेफ्रिजरेंट्स के बाद हम क्या कर सकते हैं? और कोई तरीका? बिल्कुल है हमारे पास। जैसे हमने सुना है क्लोरोपिक्रीन के बारे में। किसके बारे में सुना है? क्लोरोपिक्रीन के बारे में। क्लोरोपिक्रीन एक पॉइजनस गैस है। क्या है ये? एक पॉइजनस गैस। ये पॉइजनस गैस जनरली वॉर टाइम में यूज किया जाता है। जनरली कब यूज किया जाता है? वॉर टाइम में। वॉर टाइम में टू एलिमिनेट द एनिमीज, गैस के थ्रू हम, हालांकि इसका इफेक्ट स्लो होता है लेकिन फिर भी यूज किए गए हैं। ये है हमारे पास क्लोरोपिक्रीन। कैसे बनता है? हेलोजन डेरिवेटिव है ये क्लोरोपिक्रीन। फिर आ जाता है हमारे पास टीयर गैस। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए, राइट्स को कंट्रोल करने के लिए, अक्सर आपने देखा होगा कि गनमैन एक होता है और एक शूट करता है वो, जिससे बहुत एक तेज धुआं निकलता है और उसके बाद काफी जने जो है भीड़ दूर भागने लगते हैं, उनके आंखों में इरिटेशन होने लग जाता है, वो रोने लग जाते हैं। ऐसा चीज जो होता है वो टीयर गैस है। कौन सा है ये? टीयर गैस। इसको कहा जाता है ऑर्थो बेंजाइलेटीन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑर्थो बेंजाइलेटीन। इसको ऑर्थो बेंजाइलेटीन भी कहा जाता है। ये हमारा टीयर गैस है। कौन सा गैस है ये? टीयर गैस। तो जब ये पता होगा तभी ये बनेगा। फिर उसके बाद और आ जाता है हमारे पास आर्टिफिशियल ब्लड कंपोनेंट। आर्टिफिशियल ब्लड कंपोनेंट कुछ अभी तक इसके ऊपर पूरा रिसर्च चल रहा है। आर्टिफिशियल ब्लड कंपोनेंट जो हमारे पास आरबीसी है, उसके कुछ सैंपल बनाने में हम हेलोजन डेरिवेटिव्स की मदद ले सकते हैं। ये धीरे धीरे आने वाले समय में एक रिवॉल्यूशन क्रिएट कर सकता है। अगर हमको इस फील्ड के अंदर अगर बहुत ज्यादा मात्रा में सक्सेस मिल जाती है तो हम आरबीसी बना पाएंगे। ये भी हमारे पास किसके थ्रू पता चल सकता है? हेलोजन डेरिवेटिव्स। तो कहने का अर्थ क्या है कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस कर रहा है। मतलब कंपाउंड्स हम बना पा रहे हैं, वो किसकी मदद से बना पा रहे हैं? हेलोजन डेरिवेटिव्स। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस वी विल हैव टू गो थ्रू व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। क्या जरूरत है? तो ये सब कुछ जरूरतों के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी बहुत सारी जरूरतें हैं जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द चैप्टर यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई विल लेट यू अंडरस्टैंड। चलिए इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई बात किसकी? यूजेस की, कि हम ये चैप्टर बेसिकली पढ़ेंगे तो क्यों पढ़ेंगे। ये छोटी सी इसकी कहानी हुई, हल्का सा एक छोटा सा पिक्चर।
अब कहानी आ जाती है कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स है क्या। देखिए, अगर मैं बात करता हूं सबसे पहले हेलो एल्केन्स की, हेलो एल्केन्स की, इसमें होता क्या है, हेलो एल्केन्स में होते क्या है। बेसिकली अगर इसको मैं बाइफरकेट करूं, दो पार्ट में डिवाइड करूं, तो यहां से हमारे सामने आता है हेलो और दूसरा आता है हमारे पास एल्केन। क्या आता है, हेलो, और दूसरे तरफ क्या आता है हमारे पास, एल्केन। तो हेलो से क्या मतलब है हमारा, हेलोजन। क्या मतलब है, हेलोजन। और एल्केन मतलब एक एलिफेटिक ग्रुप, एलिफेटिक ग्रुप, एक एलिफेटिक ग्रुप और दूसरा हमारे पास हेलोजन का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा, ये हेलो एल्केन कहलाएगा। इसी को हम एल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, एल्काइल हैलाइड। क्या कह सकते हैं, एल्काइल हैलाइड। और हेलो एरीन्स को हम एराइल हैलाइड भी कह सकते हैं। क्या फर्क है दोनों के अंदर, समझते हैं। देखिए, अगर मैं एल्काइल ग्रुप की बात करूं, किसकी बात करूं, एल्काइल। एल्काइल का क्या मतलब होता है, एल्काइल का क्या मतलब है। देखिए, मैंने क्या किया, जनरली एक जनरल फॉर्मूला लिख दिया एल्केन के लिए, एल्कीन के लिए और एल्काइन के लिए। तो आपको पता है कि एल्केन के लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। क्या होता है, जनरल फॉर्मूला फॉर एल्केन इज, जनरल फॉर्म फॉर एल्केन इज CnH2n+2। ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं लेता हूं n=1 रखते हैं अबव में, n=1, n=1 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, CH4। क्या बन जाएगा, CH4। आप यहां पे 1 रखिए, C1, 2 × 1 2, 2 + 2 4, तो ये बन जाएगा CH4। इसको कहा जाता है मीथेन। मेथ एक कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड है तो N, और कोई भी फंक्शनल ग्रुप अगर नहीं हो तो E लगा दें, तो ये क्या हो गया, मीथेन। इसी का स्केलेटन कैसे लिखा जाता है, एल्क। स्केलेटन कैसे लिखते हैं एल्केन का, एल्क + N फॉर सिंगल बॉन्ड, और E के जगह पे हम जनरली यूज कर लेते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पे कोई फंक्शनल ग्रुप तो ही नहीं, एल्केन चेन की बात कर रहे हैं। अब कहानी को समझिए, इसी को अगर मैं ऐसा लिखना चाहूं, H H H और H, ऐसे मैंने लिख दिया। अब क्या करूंगा मैं, अब क्या करूंगा समझना। अगर मैं इस एक हाइड्रोजन को, कोई सा भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूं, यहां से कोई सा भी एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूं, तो अगर मैंने एक कोई सा भी हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर दिया, रिमूव हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को मैंने रिमूव कर दिया, तो ये कैसा दिखेगा, ऐसा, ये खाली, ये बॉन्ड हो जाएगा खाली। ये अभी था नॉन रिएक्टिव, अब इसको मैंने खाली कर दिया तो ये बन जाएगा रिएक्टिव। क्या बन जाएगा, रिएक्टिव। तो अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अब इसका अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं, जनरल फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, Cn, कार्बन तो एक है, H2n, और यहां पर +2 लिखा था, +2, हाइड्रोजन Cn H2n+2, 2। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया तो यहां से 2 के जगह पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, CnH2n+1। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करता है तो मतलब ये कौन सा ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है ये, एल्काइल ग्रुप है। अब यहीं पर जो एक वैलेंसी इसकी खाली हुई थी, उसके जगह पे हम अगर क्या करें, एक हेलोजन लगा दें। क्या लगा दें, हमने क्या किया, ये जो एल्काइल ग्रुप है उसके साथ में हाइड्रोजन की जगह पे मैंने क्या रख दिया, एक हेलोजन रख दिया। तो कैसा दिखेगा, देखिए, यहां पर मैंने C रखा, यहां पर H रखा, यहां पर भी H रखा, यहां पर भी H रखा। और अब एक वैलेंसी जो कार्बन की, क्योंकि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, 4 वैलेंसी होनी चाहिए, और 4 वैलेंसी एंड ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, 4 वैलेंसी, टेट्रावैलेंसी, और ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट इज एबल टू फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड्स। बहुत सारे कंपाउंड्स बना पाता है कार्बन।
तो अगर कोई पूछे कि कार्बन इतने सारे कंपाउंड कैसे बना लेता है, तो उसका दो ही आंसर है, ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड सेकंड टेट्रावैलेंसी। ये दो फैक्टर हैं कि कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। ठीक है, अब यहां पर एक वैलेंसी जब सेटिस्फाई नहीं हुई तो उसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या लगा दिया, एक्स। एक्स मतलब हेलोजन। हेलोजन को हम कैसे बताते हैं, एक्स से बताते हैं, तो एक्स मतलब हेलोजन। तो यही चीज आपने क्या देखा, इस ग्रुप को क्या नाम दिया था हमने, एल्काइल ग्रुप। क्या नाम दिया था, एल्काइल ग्रुप। इसको नाम दिया था एल्काइल ग्रुप। और ध्यान रखिएगा, कार्बन और इस हेलोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, कार्बन और हेलोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, तो आप ये बात जानते होंगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा होती है, मोर। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, आईयूपीएसी कहता है उसके नाम के पीछे आप क्या लगा दो, आइड लगा दो। क्या लगा दो, आइड लगा दो। तो अगर ये हेलोजन है तो अब हेलोजन ना कह के हम इसको क्या कहेंगे, हैलाइड कहेंगे, क्योंकि इन दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ये है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है उसके पीछे आइड लगा करके बताएंगे कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो हमने इसका नाम क्या दे दिया, एल्काइल हैलाइड। या इसी को आईयूपीएसी में, ये तो हो गया इसका कॉमन नेम, कॉमन नेम में हम एल्काइल हैलाइड कहते हैं। और आईयूपैक नेम में, आईयूपैक इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री में इसी चीज को हम क्या लिखते हैं, हेलो। हेलो, क्योंकि ये लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप में आता है तो इसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करते हैं आईयूपीएसी में। क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं हेलोजन्स के लिए। और इसका प्रीफिक्स क्या होता है, हेलोजन का प्रीफिक्स क्या होता है, हेलोजन का प्रीफिक्स होता है हेलो। प्रीफिक्स क्या होता है, हेलो, क्योंकि ये लीस्ट प्रायोरिटी में आते हैं। तो हमने हेलो लिख लिया, उसके पीछे हमको बताना पड़ेगा एल्क चेन या फिर कार्बन स्केलेटन। तो कार्बन स्केलेटन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एल्केन यूज कर रहे हैं। तो हमने पीछे लिख दिया हेलो एल्केन। ये हो गए इसके बारे में जानकारी। अब नेक्स्ट थिंग इसके बारे में क्या हमको पता होना चाहिए। देखिए, अगर मैं यहां पर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, यहां पर कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो कैसे निकालें, देखिए उससे पहले जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए, ले लिया आपने, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन किसी का कैसे निकाल सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि इस पे बेस्ड क्लासिफिकेशन होंगे आगे। देखिए कैसे, देखिए अब कहानी आ जाती है कि हम इसको कैसे बताएं। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के तरीके हैं, दो तरीके हैं। प्रीडोमिनेंटली ऑर्गेनिक में ये काम कर जाएगा। कौन सा तरीका काम कर जाएगा हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, डायरेक्ट तरीका, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अटैच विथ कार्बन एंड द नंबर ऑफ लोन पेयर अलोंग विथ कार्बन। ये दोनों अगर हमको पता चल जाए तो हम हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे। और बॉन्ड पेयर में ध्यान रखिएगा, हमेशा कौन सा बॉन्ड लिया जाता है, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड लिया जाता है, सिग्मा। पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। किसको इंक्लूड करेंगे, सिग्मा बॉन्ड को। ठीक है ये बात, अच्छा। तो अगर मुझे इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करना हो तो कैसे पता करें, देखिए यहां पर H लिखा, मैंने यहां पे X लिख दिया। किसका पता करना होता है हाइब्रिडाइजेशन, सेंट्रल एलिमेंट। यहां पर कार्बन है हमारा, कार्बन का फाइंड करना है। ठीक है, क्या करेंगे, इस कार्बन के बारे में पता करेंगे। क्या चीज, ये चीज, ये चीज। अब देखिए कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। एटॉमिक नंबर इज 6। 6 मतलब इसको क्या लिख सकते हो आप, 2,4। क्या लिख सकते हो आप, 2,4। मतलब आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन को हमने इस 4 बॉन्ड से बता दिए। मतलब चारों के चारों इलेक्ट्रॉन इसमें इंगेज्ड है।
मतलब लोन पेयर यहां पर क्या हो जाएगा, जीरो। लोन पेयर क्या हो जाएगा यहां पर, जीरो। ठीक है, अब हमको देखना है बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4। 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए हमारे पास। तो जब 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख लेंगे, बॉन्ड पेयर सिग्मा। ये कितने हो गए, 4। लोन पेयर ये कितने हो गए, 0। तो 4 + 0 मतलब 4। और z इज इक्वल टू 4 मतलब क्या होता है, एक s और 3p मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या हो गया ये, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये फॉर्मूला लगा करके आप ऑर्गेनिक में खेल कर दोगे। ऑर्गेनिक में काफी जगह पे इससे खेल हो जाएगा, और जहां पर अटकोगे उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है। उसके लिए दूसरा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का, ये वाला देख लीजिए। दूसरा, सेकंड, जहां पे आप अटको तो ये लगा दो, निकल जाएगा। क्या होगा, 1/2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका, सेंट्रल एलिमेंट जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, माइनस कैटाइन, माइनस कैटाइन, कितने कैटाइन है, पॉजिटिव चार्ज, प्लस एनायन, एनायन कितने मतलब नेगेटिव चार्ज, प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, मोनोवेलेंट एटम। मोनोवेलेंट का मतलब होता है जिसकी वैलेंसी 1 हो। तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करके देखते हैं क्या होता है। तो हमने इसका फॉर्मूला लगाया, 1/2 बाहर रखा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर कार्बन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने, 4। तो यहां पर क्या लिख लोगे आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्या यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है कार्बन के ऊपर, आंसर है नहीं। तो यहां पर क्या लिखोगे, -0। ध्यान रखिएगा कैटायन अगर मान लेते हैं कि Na+ लिखा हुआ है, मान लेते हैं Na+1 लिखा हुआ है, तो कैटायन कितना हो गया, +1। कैटायन कितना हो गया, +1। तो ध्यान रखिएगा ये लिखते समय, कैटायन लिखते समय यहां पर +1 मत लिख देना, सिर्फ नंबर लिखना है। क्या लिखना है, सिर्फ नंबर। और अगर माइनस हो तो सिर्फ नंबर लिखना है, यहां पर -2 -3 मत लिख देना, सिर्फ क्या लिखना है यहां पे, नंबर 3। क्या ये बात समझ में आ गई है, तो ये हमने लिख लिया। अब यहां पर 0 कैटायन है, और एनायन भी कितना है, 0। एनायन नेगेटिव चार्ज कोई है ही नहीं, तो ये भी कितना हो गया, 0। मोनोवैलेंट का मतलब जिसकी वैलेंसी 1 हो। आपको पता है हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, और हेलोजेंस जो होते हैं उनकी भी वैलेंसी 1 होती है, -1। इनकी होती है +1 -1 दोनों होती है। तो मतलब मोनोवैलेंट है, वैलेंसी 1 है। तो कितने वैलेंसी, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4। कितने हो गए, 4। तो 4 + 4 कितने हो गए, 8। तो 1/2 इंटू 4 8 करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4। 4 का मतलब क्या हो गया, sp3 आ गया ये। तो टाइम बचाने के लिए हम ये डायरेक्ट तरीका अपना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये तभी लगेगा जब आपको स्ट्रक्चर पता हो। ये तभी लगेगा जब आपको स्ट्रक्चर पता हो। अगर स्ट्रक्चर पता ना हो तो ये फॉर्मूला काम करेगा 101%। 101%। चलिए आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हेलो एरीन्स क्या है। ले लीजिए, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हेलो एरीन्स। हेलो एरीन्स क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास हेलो एरीन। देखिए इसके नाम में ही अर्थ छुपा हुआ है, हेलो एरीन। बाइफरकेट करें तो क्या लिखेंगे हम, हेलो प्लस एरीन। क्या लिखेंगे, हेलो प्लस एरीन। मतलब हेलो मतलब हेलोजन, और एरीन का मतलब एरोमेटिक रिंग।
हेलोजन होगा और साथ में एरोमेटिक रिंग होगी। क्या होगी? एरोमेटिक रिंग, मतलब बेंजीन रिंग। क्या होगा? अल्टरनेट डबल बॉन्ड होना चाहिए, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए, उनको एरोमेटिक रिंग कहा जाता है। ठीक है, हेलोजन चाहिए। तो ये कैसा दिखता है? देखिए ये कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखता है। हमने क्या क्या लिया? बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। क्या होता है? C6H6। यहां पर हर जगह पे मैं क्या लगा दूंगा? एक एक हाइड्रोजन, क्योंकि ये होता है। ठीक है, C6H6 लिख लिया। अब इसी में से कोई भी एक हाइड्रोजन निकाल लो, क्योंकि ये क्या होता है? सिमेट्रिकल और प्लेनर ज्योमेट्री है। कहीं से भी आप हाइड्रोजन निकाल लीजिए। मैं क्या करता हूं? इस हाइड्रोजन को निकाल लेता हूं। ठीक है, निकाल लिया। जैसे आपने एक निकाला तो एक वैलेंसी क्रिएट हो गई, वैकेंसी। यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर H। अब ये जो एक जगह खाली हुई है, इसके कारण फॉर्मूला क्या बन जाएगा? C6H5। अब वैलेंसी तो कंप्लीट है ही नहीं, तो हम इसी के जगह पे क्या करेंगे? एक हेलोजन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? एक हेलोजन। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा C6H5X। क्या हो जाएगा? C6H5X। तो हम इसको पढ़ देते हैं क्या? हेलो एरीन। IUPAC में हम इसको क्या कह देते हैं? हेलो, और पीछे लगा देते हैं एरीन। तो मान लेते हैं ये बेंजीन है और हेलोजन है, तो क्या लिखेंगे इसको? हेलो बेंजीन। अगर यहां क्लोरीन होता तो क्लोरोबेंजीन कहते हैं, फ्लोरीन होता तो फ्लोरोबेंजीन कहते हैं, आयोडीन होता तो आयोडोबेंजीन कहते हैं, और ब्रोमीन होता तो ब्रोमोबेंजीन कहते हैं। समझ गए बात? ये बात आप समझ गए होंगे। अगर कॉमन नेम देना होगा तो क्या लिखेंगे हम? कॉमन नेम में ध्यान रखिएगा, इसको कहा जाता है एराइल। क्या कहा जाता है? एराइल। एराइल मतलब एरोमेटिक। आइल पीछे क्यों लगाया? क्योंकि एक हाइड्रोजन कम है, तो इसको एराइल ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, साथ में पीछे कौन दिख रहा है? हेलोजन। दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? कार्बन या हेलोजन? तो आंसर है हेलोजन। अगर है वो, तो पीछे क्या लगाओगे? आइड लगा दोगे। क्या लगा दोगे? आइड। ये बताएगा हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये बन गया एराइल हैलाइड। कॉमन नेम में एराइल हैलाइड, IUPAC नेम में हेलो एरीन। अब पूछ ले आपसे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो थोड़ा सा, इसका हाइब्रिडाइजेशन बता दो। तो हम क्या करेंगे इसमें? हम इसमें पता कर लेंगे कि बॉन्ड पेयर कितने हैं, लोन पेयर कितने हैं। अब ये जो लिखा हुआ गोल, इसका मतलब क्या है? कि ये कंप्लीटली डीलोकलाइजेशन हो रही है। इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? चाहे आप ऐसे बनाइए, चाहे आप इधर से बनाइए, एक ही बात है। ठीक है, तो हमने क्या किया? पता कर लिया कि यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। तो देखिए, हमको क्या देखना है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। क्या देखना है? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बॉन्ड पेयर मतलब सिग्मा बॉन्ड। देखिए, इस कार्बन को देखो तो एक सिग्मा बना रखा है, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, 1 2 3। ये तो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड को हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो कितने सिग्मा हो गए? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 3। क्या कोई लोन पेयर है? लोन पेयर तब होगा जब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगी। यहां तो 4 बॉन्ड बना रहा है ना ये कार्बन, 1 2 3, और ये चौथा पाई बॉन्ड, तो 4 हो गए। मतलब लोन पेयर कितना है यहां पर? 0। तो मतलब Z की वैल्यू कितनी आ गई? 3। 3 का मतलब 1 S और 2 P। 1 S और 2 P, sp2। sp2 का मतलब है प्लेनर ज्योमेट्री। कैसा ज्योमेट्री? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, प्लेनर होता है ये। ठीक है, ये बात आप समझ चुके हैं। ये है हमारा हेलो एरीन। ठीक है, ये बात जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने हेलो एरीन देख लिया। अब हम जानते हैं कि कौन कौन हेलोजन है, कौन कौन से हेलोजन है, और इनको हेलोजन क्यों कहा जाता है। देखिए, सबसे पहली बात तो हेलोजन होते क्या है? ये एक टाइप के स्पीसीज है, अ टाइप ऑफ स्पीसीज
which is capable of forming salts. तो हेलोजन का मतलब क्या है? द कंपाउंड विच इज द स्पीसीज विच इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग सॉल्ट. जो भी सॉल्ट बनाने वाले होते हैं ग्रुप्स, उनको हेलोजन कहा जाता है. उनको क्या कहा जाता है? हेलोजन. थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे NaCl. देखिए यहां पर Cl दिख रहा है आपको, हेलोजन. ये सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट. KCl हेलोजन. KBr, Ki, NaI, CaI2, कैल्शियम आयोडाइड. ऐसे बहुत सारे सॉल्ट हैं. तो मेजॉरिटी अगर हम बात करें अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो जो हमारे पास सॉल्ट फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा मदद कर रहे हैं, जो सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं, उनको हमने नाम दे दिया हेलोजन. क्या नाम दे दिया? हेलोजन. ये कहां पर पाए जाते हैं? ये है ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स. ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट्स 17 नंबर ग्रुप में आते हैं. ठीक है ये बात. अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं ये जान लेते हैं. पहला है हमारे पास फ्लोरीन, F से डिनोट करते हैं. उसके बाद हो जाता है हमारे पास क्लोरीन, कैपिटल C एंड स्मॉल l. तीसरा हो जाता है हमारे पास ब्रोमीन, Br. चौथा हमारे पास हो जाता है आयोडीन. चौथा हमारे पास हो जाता है एस्टेटिन. फिर उसके बाद हो जाता है हमारे पास टेनेसिन. क्या आ जाता है हमारे पास? टेनेसिन. इन दोनों को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये रेडियो एक्टिव होते हैं. क्या होते हैं ये? रेडियो एक्टिव. ज्यादा वेरिएशन हमको कहां देखने को मिल सकता है? जो रेडियो एक्टिव नहीं है. इनकी प्रॉपर्टीज और इनके मल्टीपल कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ते हैं. प्रीडोमिनेंटली सबसे ज्यादा कंपाउंड मिलेंगे हमको क्लोरीन और ब्रोमीन में, सबसे ज्यादा. ये थोड़ा स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, ये रिवर्सिबल कंपाउंड बनाते हैं. तो ज्यादा वेरिएशन हमको क्लोरीन और ब्रोमीन में दिखता है. ठीक है. इसका एटॉमिक नंबर 9, इसका एटॉमिक नंबर 17, इसका एटॉमिक नंबर 35, इसका एटॉमिक नंबर 53. कितना हो गया? 53. अब नेक्स्ट का कितना है? इसका 85. कितना? 85. इसका कितना हो गया? 117. 117. आप कहेंगे ये याद कैसे है आपको? सिंपल सा रूल है, मैजिक नंबर हम लगाते हैं. 8, 18, 18 और फिर नेक्स्ट में 32, 32. 8, 18, 18, 32, 32, 35. इसमें 8, 5, 13, 53. 53 में 32 ऐड करोगे 3, 2, 5 और ये 8. 85 में 32 ऐड किया, कितना हो गया? 117. ये कहलाते हैं मैजिक नंबर्स. जनरली शॉर्ट ट्रिक है ये, मैजिक नंबर याद कर लेते हैं, इससे हमारा सारा काम हो जाता है. 8, 18, 18, 32, 32 लगा देंगे, आंसर आ जाएगा. किसी का भी ग्रुप में आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं. ठीक है, हो गया कहानी. तो ये थे हमारे हेलोजन्स के बारे में कुछ जानकारी. पढ़ेंगे किनके? इनके बारे में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन. जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फिर हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp3CX बॉन्ड एंड sp2CX बॉन्ड. चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ले लिया. चलिए आगे बढ़ते हैं.
देखिए मैं ले लिया नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ hybridization on the basis of hybridization of CX bond ठीक है। क्लासिफिकेशन करेंगे। पहला क्लासिफिकेशन किसके होगा? ऑन द बेसिस ऑफ sp3CX बॉन्ड, मतलब इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होनी चाहिए जिससे हेलोजन अटैच हो, जिससे हेलोजन अटैच हो कार्बन से, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड CX बॉन्ड, मतलब जिससे हेलोजन कार्बन अटैच है उसका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2। इसका क्या होना चाहिए? sp3। ये हमको देखना है। इसके बेसिस पर हम इसको 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले हो जाता है हमारे पास एल्काइल हैलाइड, दूसरा हो जाता है हमारे पास एलाइल हैलाइड, और तीसरा हमारे पास हो जाता है बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड, ये 3 हो जाते हैं sp3CX बॉन्ड के बेसिस पे। sp2CX बॉन्ड के हिसाब से 2 होते हैं, एक होता है विनाइलिक हैलाइड, दूसरा हो जाता है हमारे पास एराइलिक हैलाइड या एराइल हैलाइड भी कह देते हैं। ठीक है, ये 2 होंगे sp2CX, ये होंगे sp3CX। तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। पहले लेंगे sp3CX बॉन्ड्स को और ये तीनों को क्लासिफाई करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए, चलिए हटाते हैं और एक एक करके बात करते हैं। लिखा हमने sp3CX बॉन्ड, ठीक है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन। सबसे पहला आ जाता है हमारे पास एल्काइल हैलाइड। ये जस्ट हमने अभी थोड़ा देर पहले देखा था एल्काइल हैलाइड किसको कहते हैं। तो sp3CX बॉन्ड क्या किया हमने? देखिए हमने क्या किया, लिखा हमने कार्बन, ठीक है, यहां पे लिखा H, यहां पे लिखा H, यहां पे लिखा H, और इसके जगह पे लगा दिया X। क्या लगा दिया? X। जो हमारा हेलोजन है, जो हमारा हेलोजन है उसके से अटैच जो कार्बन है, जो हमारा हेलोजन है उससे अटैच जो कार्बन है उसको देखिए कि वो कितने एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। एल्काइल हेयर मैं R को डिनोट करूंगा यहां पे एल्काइल ग्रुप से। एल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है। जिसमें भी हाइड्रोजन एक कम होगा वो एल्काइल ग्रुप की तरह काम करेगा, बराबर। उसके बाद AR जहां पे यूज करूंगा उसका मतलब है एराइल ग्रुप। क्या होना चाहिए? एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप को कैसे बताते हैं? C6H5। इसको फिनाइल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? फिनाइल भी ग्रुप भी कहा जाता है। C6H5 हाइड्रोजन कम होना चाहिए, बस खत्म कहानी। तो यहां पर आपको यह देखना है कि जो हेलोजन है जिससे अटैच है जिस कार्बन से, वो कितने ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ है, ऐसे ग्रुप से, एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप। तो आप देखोगे यहां पर कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है, कोई सा भी एल्काइल ग्रुप नहीं है। तो जब कोई सा भी एल्काइल ग्रुप नहीं है तो इसको हम कहते हैं 0 डिग्री एल्काइल हैलाइड। क्या पढ़ते हैं इसको? 0 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 0, कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है तो 0। उसके बाद नेक्स्ट मैंने रखा यहां पर H, यहां पर H, और अब एक H के जगह पे मैंने R लिख दिया। R कुछ भी हो सकता है, CH3, C2H5, C3H7, C4H9, कुछ भी। तो यहां पर X लिख दिया आपने। अब देखिए जो हमारा हेलोजन है उससे अटैच जो कार्बन है, बिल्कुल
उसको देखिए कि वो कितने एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। तो आप देखोगे यहां पर सिर्फ एक ही एल्काइल ग्रुप है। कितने एल्काइल ग्रुप है? एक। तो अगर एक एल्काइल ग्रुप हो तो इसको 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहा जाता है। 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड कहा जाता है। अगला देख लीजिए, सी लिखा, यहां पर आर लिख दिया, यहां पर एच, यहां पर आर, दो दो एल्काइल ग्रुप और ये रहा हेलोजन। तो जो हमारा हेलोजन है वो जिस कार्बन से अटैच है वो कितने एल्काइल ग्रुप से अटैच है? तो आप कहेंगे एक और दो, दो एल्काइल ग्रुप से अटैच है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब इसी तरीके से एक और देख लीजिए, अगर मैंने कार्बन लिया, यहां पर X रखा और चारों के दिशा में यहां पर R और R लिख दिया, मतलब जो हेलोजन है जिस कार्बन से अटैच है वो 3-3 एल्काइल ग्रुप से अटैच है। जब 3-3 एल्काइल ग्रुप लगे वो उस कार्बन से, जो हमारा मेन कार्बन है, मेन कार्बन मतलब जो हेलोजन से डायरेक्टली अटैच है, वो हमारा मेन कार्बन है। तो इस टाइप को हम कहते हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड को हम टर्शरी एल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं। टर्शरी। 2 डिग्री को हम सेकेंडरी भी कह सकते हैं, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। 0 और 1 डिग्री को हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ये हो गए एल्काइल हैलाइड और उनके अलग अलग सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शरी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एल्काइल ग्रुप के बाद एलाइल हैलाइड। कौन सा है? एलाइल। देखिए एलाइल हैलाइड क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा यहां पर बी, यहां पे लिखा एलाइल हैलाइड। एलाइल हैलाइड क्या है? देखिए कंडीशन, सबसे पहले तो हमको डबल बॉन्ड कहीं पर दिखना चाहिए। क्या दिखना चाहिए? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड कार्बन दिखना चाहिए। दिख गया? दिख गया। अब उससे बिल्कुल पास एक सिंगल बॉन्ड निकलना चाहिए, चाहे इधर निकले चाहे इधर निकले, सिंगल बॉन्ड। और उससे अटैच एक कार्बन होना चाहिए। क्या बोला मैंने? रिपीट। सबसे पहले तो आप देखेंगे क्या डबल बॉन्ड है, आप कहेंगे पहला सिचुएशन, पहला एलिजिबिलिटी क्लियर, डबल बॉन्ड है। उस डबल बॉन्डेड कार्बन, चाहे इधर वाला चाहे इधर वाला, कोई सा भी हो सकता है, अगर उससे अटैच अगर एक सिंगल बॉन्ड निकलता है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, जो सिंगल बॉन्ड कार्बन चाहे इधर लो चाहे इधर लो, किधर भी ले सकते हो, उससे अटैच हमारे पास एक हेलोजन है। क्या बोला? रिपीट। डबल बॉन्ड पहला क्राइटेरिया, उससे निकलना चाहिए एक सिंगल बॉन्ड, चाहे इधर चाहे इधर, कहीं पर भी। उस सिंगल बॉन्ड कार्बन से अटैच होगा हमारा हेलोजन, मेन हीरो। मेन हीरो हमारा हेलोजन। चैप्टर का नाम ही वही है, तो इसको प्रायोरिटी देंगे। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो कैसा होना चाहिए? sp3। किसका बेसिस पढ़ रहे हैं? sp3। क्योंकि ये बॉन्ड लाइन है तो आप क्या कर दो? वैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, 2 हाइड्रोजन लगा दो। यहां पर भी देखिए कितने हो रखे? 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन लगा दो। यहां पर भी कितने हो रखे? 1 2 3, तो लगा दो। टर्मिनल एंड है तो यहां पे 2 हाइड्रोजन लगा दो। ये हमने ग्रुप ले लिया एक। तो कहने का अर्थ है कि पहले देखो हेलोजन को, देखो उसके साथ में जो कार्बन अटैच है, जो कार्बन अटैच है क्या वो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है क्या? उस कार्बन ग्रुप को देखो, क्या वो डबल बॉन्ड ग्रुप से जुड़ा हुआ है क्या? अगर डबल बॉन्ड ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई है, हम उसको एलाइल ग्रुप कह देंगे। कौन सा ग्रुप कहेंगे? एलाइल ग्रुप कहेंगे। एलाइल ग्रुप।
और ये जो कार्बन है, ये कार्बन, ये मेन कार्बन, इसको हम एलाइलिक कार्बन कहते हैं, एलाइलिक कार्बन कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा एलाइलिक कार्बन का? वो कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, वो कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये sp3 है, क्यों? 1 2 3 4 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा मतलब sp3, sp3। जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वो किससे जुड़ा हुआ है? एक ऐसे कार्बन से जो कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। डबल बॉन्ड से जुड़ा मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। तो अगर ऐसा कोई ग्रुप आपको दिखता है तो वो जो कार्बन है वो एलाइलिक कार्बन कहलाएगा, ग्रुप को हम एलाइलिक ग्रुप कहेंगे, और अगर हेलोजन उसके साथ में है तो इसको एलाइलिक हैलाइड कहेंगे। क्या कह देंगे इसको? एलाइलिक हैलाइड। मेरे अंदाज से आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये हो गया एग्जांपल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये ले लिया हमने, देखिए यहां पर एक रिंग बनाया, ये डबल बॉन्ड रखा, और यहां पर इसके साथ में मैंने क्या किया, यहां पर X लगा दिया। देखना ध्यान से आप, डबल बॉन्ड लगाया और यहां पर X लगा दिया। तो देखिए कंडीशन क्या है। सबसे पहली बात तो हमको डबल बॉन्ड देखना है। डबल बॉन्ड दिख गया, ये रहा, ठीक है, बराबर। इससे अटैच एक कार्बन होना चाहिए, ये रहा कार्बन, और उस कार्बन से हमारा अटैच कौन होना चाहिए? हेलोजन। दिख रहा है हेलोजन, बराबर, ठीक है, देख लिया हमने। यहां पर कार्बन दिख गया, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? आप कहेंगे sp3। उसके पास वाला जो कार्बन, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। कंडीशन सेटिस्फाई, ये एलाइलिक ग्रुप हो गया। कौन सा ग्रुप हो गया? एलाइलिक ग्रुप। इसको एलाइल हैलाइड कहेंगे, एलाइल हैलाइड कहेंगे। खत्म कहानी। कंडीशन वापस रिपीट। डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड से निकलता एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए कार्बन से, और उसी से अटैच कौन होना चाहिए? हेलोजन। तो हम कह देंगे ये एलाइलिक हैलाइड है, क्योंकि कंडीशन sp3 है। sp3cx बॉन्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? sp3cx। तो कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। ये हो गया। अब देखिए इसी के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री बनाते हैं। देखिए अब इस कार्बन को देखोगे आप, इस कार्बन को, तो ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक। बाकी तो दोनों हाइड्रोजन है ना, बाकी दोनों तो हाइड्रोजन है। तो बाय डिफॉल्ट ये किसका एग्जांपल है? ये प्राइमरी। प्राइमरी मतलब 1 डिग्री। ये 1 डिग्री एलाइल हैलाइड है, 1 डिग्री, ठीक है। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री कैसा होगा देख लेते हैं। इसी में मैंने क्या किया, इसी में करता हूं मैं, CH डबल बॉन्ड C, यहां पर H, यहां पर C, और इस H की जगह पे मैंने R लगा दिया। क्या लगा दिया? R। तो अब देख रहे हो ये हमारे पास एलाइलिक ग्रुप बन गया, एलाइलिक कार्बन बन गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब इस कार्बन को देखो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 2। R में क्या होता है? कार्बन ही तो है, ये कार्बन है। तो कितने कार्बन से अटैच हो गया? 1 2। 2 कार्बन है मतलब ये क्या हो गया? 2 डिग्री। 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी, सेक लिख रहा हूं मैं, एलाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड। 2 डिग्री हो गया। इसी में 3 डिग्री हो जाएगा। इस हाइड्रोजन को हटा दो, इस हाइड्रोजन को हटा दो। तो एक और लिख लेता है, इसको मैंने नाम दे दिया नंबर 1, इसको दे दिया नंबर 2, अब नंबर 3। यहां पर ले लिया हमने H, सेम ले रहे हैं, यहां पर H, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पर H, यहां पर C, यहां पर R लगा दिया, यहां पर R लगा दिया, और यहां पर X लगा दिया। तो कहानी क्या हो गई? ये रहा हमारे पास हेलोजन कार्बन, डबल बॉन्ड से अटैच है, कंडीशन सेटिस्फाइड। एक एल्काइल ग्रुप, 2 एल्काइल ग्रुप, तीसरा कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, टोटल कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन हो गए। 3 कार्बन हो गए तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? 3 डिग्री एलाइल हैलाइड। मेरे अंदाज से आपको ये चीज समझ में आ गई हो एलाइल हैलाइड क्या है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ले लीजिए।
थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एलाइल हैलाइड के बारे में। अब तीसरा आ जाते हैं हम बेंजाइल हैलाइड पे। बेंजाइल हैलाइड, तो बेंजाइल हैलाइड क्या है देखिए, सी पॉइंट बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल से अब समझ में आता है बेंजीन ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेंजीन। यहां पर सबसे पहला कंडीशन क्या है कि हमारे पास एक एरोमेटिक रिंग होगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड होने चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो ये तो फिर सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये sp3 में कैसे आया? अब देखो कहानी को समझो। कहीं से भी जहां से आपकी इच्छा है वहां से एक सिंगल बॉन्ड निकालना है। वहां से क्या निकालना है? एक सिंगल बॉन्ड। और उस सिंगल बॉन्ड से अटैच किसको करना है? कार्बन को। उस सिंगल बॉन्ड से अटैच किसको करना है? कार्बन को। और उस कार्बन से अटैच करना है हेलोजन को। किसको अटैच करना है? हेलोजन को। पहले वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेते हैं H, और यहां पर भी लगा दिया हमने H। अब देखिए जिस ग्रुप से हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? आप कहेंगे sp3। मतलब ये sp3CX बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? sp3। अगर sp3CX बॉन्ड है तो ये बेंजाइल हैलाइड कहलाएगा, एराइल हैलाइड नहीं। एराइल हैलाइड हम नहीं कहेंगे, इसको बेंजाइल हैलाइड कहेंगे। अगर sp2 होता तब हम कहते इसको एराइल हैलाइड। यहां पर कौन सा बन रहा है? sp3। मतलब क्या है कि सबसे पहले बेंजीन रिंग होना चाहिए, पहली बात। उससे निकलता हुआ एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड। उस सिंगल बॉन्ड कार्बन से हेलोजन हमारा मेन अटैच होना चाहिए। तो जो हमारा ग्रुप है वो क्या कहलाएगा? बेंजाइल हैलाइड। अब देखिए यहां पर ये जो कार्बन है वो किससे जुड़ा हुआ? एक ही कार्बन से। तो बाय डिफॉल्ट 1 डिग्री बेंजाइल हैलाइड है। कौन सा डिग्री है? प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। क्या कह देंगे हम इसको? प्राइमरी बेंजाइल हैलाइड। अब इसी के जगह पे आप H के जगह पे R रख दो, चाहे एक बेंजीन रिंग और लगा दो, चाहे यहां पर बेंजीन रिंग लगा दो, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अपने आप हो जाएगा। तो देख लीजिए इसी में ले लेते हैं। बेंजीन रिंग लिया, यहां पर मैंने C और यहां पे लिख दिया PH। PH का मतलब फिनाइल, फिनाइल का मतलब होता है बेंजीन रिंग 1 हाइड्रोजन कम। इसको फिनाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फिनाइल। ठीक है, एराइल भी कह देते हैं। तो हमने लिख लिया पीएच। पीएच से घबराना मत, यही पीएच है। ठीक है, फिर इसके बाद X लिख लिया, यहां पर H लिख लिया। अब देखिए जो हमारा मेन हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो दो दो बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ा हुआ है, मतलब दो दो एरोमेटिक रिंग है, दो दो एल्काइल ग्रुप, एराइल ग्रुप है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? इसको हम क्या कह देंगे? ध्यान रखिएगा, इसको कह देंगे सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड। सेकेंडरी बेंजाइल हैलाइड। और ले लेते हैं, थर्ड डिग्री पे आ जाता है। बेंजीन रिंग लिया, यहां पर C लिखा, यहां पर हमने R लिख दिया, यहां पर अब R डैश लिख दिया और X लिख दिया। R डैश मतलब अगर ये CH3 लिया तो ये C2H5 ले लो, C3H7 ले लो, दोनों अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, यहां से देखिए मेन कार्बन अटैच। ये कार्बन कितने ग्रुप से जुड़ा हुआ? कितने कार्बन से? 3 अलग अलग कार्बन से। तो ये क्या कहलाएगा? टर्शरी बेंजाइल हैलाइड। टर्शरी बेंजाइल हैलाइड। या 3 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। ये था बेंजाइल हैलाइड के बारे में छोटी सी जानकारी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अब sp2CH बॉन्ड के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए क्या है कहानी।
sp2cx बॉन्ड। sp2cx बॉन्ड के बेसिस पर हमने दो ही देखा था। एक कौन सा देखा था? विनाइलिक ग्रुप, विनाइलिक हैलाइड, और दूसरा लिखा था हमने एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड जो है और विनाइलिक हैलाइड है, इसको कैसे पहचाने? देखिए, सबसे पहले तो क्या कहानी है इसकी। इसमें क्या होगा कि डायरेक्ट देखिए कैसे लिख रहा हूं मैं, डबल बॉन्ड लिखा। क्या लिखा? डबल बॉन्ड। और इसी डबल बॉन्ड से अगर मैं डायरेक्ट अटैच कर दूं हेलोजन को, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अटैच कर रहा हूं हेलोजन को, ये बॉन्ड लाइन डायग्राम है। या फिर मैं इसको ऐसे भी लिख दूं, जैसे ये लिखा रिंग मैंने, यहां पर बनाया डबल बॉन्ड, और इसी डबल बॉन्ड से मैंने एक्स लगा दिया, इसी डबल बॉन्ड से मैंने एक्स लगा दिया डायरेक्ट। यहां पर नहीं लगाया। देखिए पिछले बार और इस बार में फर्क है, ये यहां पर एक्स लगाया था, अब ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड से एक्स लगा रहा हूं। या फिर एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने लिख लिया सी सी डबल बॉन्ड सी और एक्स, ये एक ऐसा ग्रुप दे दिया। तो आप क्या देख रहे हो? हमारे पास देखना है कि जिससे हेलोजन अटैच हो, जिससे भी हेलोजन हमारा अटैच हो, वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो देख रहे हो आप कि यहां पर जो हेलोजन है हमारे पास, जिस कार्बन से अटैच है वो डबल बॉन्डेड है। डबल बॉन्डेड का मतलब क्या है कि यहां पर एक और हाइड्रोजन है, बस क्या होना है? एक हाइड्रोजन है। और यहां पर डबल बॉन्डेड है, तो मतलब इसके साथ में क्या होगा? एक हाइड्रोजन। यहां पर कितने हो जाएंगे? 3 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आप रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा जिससे अटैच है हमारा कार्बन, जिससे हेलोजन हमारा अटैच है कार्बन से, वो कौन सा है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 कैसे पता किया? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, ये तो पाई बॉन्ड है, ये काउंट नहीं होता। तो 3 सिग्मा और 0 लोन पेयर मतलब sp2। यहां पर भी देखिए जिससे हेलोजन अटैच है वो डायरेक्टली क्या है? sp2। यहां पर भी देखिए जिससे डायरेक्ट अटैच है वो क्या है? sp2। तो जहां पर भी sp2cx बॉन्ड होगा, sp2cx बॉन्ड होगा, sp2cx बॉन्ड होगा, और बेंजीन रिंग नहीं है, ये बेंजीन रिंग नहीं है, इसमें गलतफहमी मत कर लेना आप, ये साइक्लोहेक्सीन है। क्या है ये? साइक्लोहेक्सीन है, जिसके साथ में हेलोजन अटैच है। सही है बात? तो हम इस टाइप के ग्रुप को क्या कहते हैं? विनाइलिक ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? विनाइलिक ग्रुप कहा जाता है। और यहां पे हेलोजन अटैच है, तो इसको कहा जाएगा विनाइलिक हैलाइड, या विनाइल हैलाइड कहलाएगा। ये हो गया विनाइलिक ग्रुप के बारे में। ठीक है। एराइल हैलाइड में क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग होगी। क्या होगी? रिंग होगी, एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग। और उससे डायरेक्ट अटैच, चाहे कोई भी जगह ले लो, सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं इसमें, सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो कोई भी जगह ले लो, मैंने यहां ले लिया और x लगा दिया। यहां पर हाइड्रोजन के जगह पे मैंने x लगा दिया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन देख लो आप, इस कार्बन का कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 1 2 3। सिग्मा बॉन्ड कितने दिख रहे हैं? 3। 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड, मतलब Z की वैल्यू 3, Z की वैल्यू 3 का मतलब sp2। तो अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो और डायरेक्टली हेलोजन उससे अटैच हो, तो ये कहलाएगा एराइल हैलाइड। क्या कहलाएगा? एराइल हैलाइड। बेंजीन, बेंजाइल हैलाइड में क्या था? बेंजीन रिंग तो था, लेकिन एक जो सिंगल बॉन्ड था उससे एक्स अटैच नहीं था, उससे कार्बन अटैच था, और उस कार्बन से एक्स अटैच था, तो कार्बन वहां पे sp3 हो रहा था, तो वो बेंजाइल हैलाइड था, ये बन गया एराइल हैलाइड। ये है कहानी इसके क्लासिफिकेशन की। आई होप आपने इस बात को समझा होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ले लीजिए। सो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने सीखा कि हेलोजन डेरिवेटिव्स क्यों पढ़ते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, बेसिकली एल्काइल हैलाइड क्या होता है, एराइल हैलाइड क्या होता है, हेलो एल्केन कब कहते हैं, हेलो एरीन कब कहते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, 2 तरीके हाइब्रिडाइजेशन निकालने के हमने सीखे। फिर उसके बाद हमने सीखा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ sp3cx बॉन्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ sp2cx बॉन्ड।
अब आपका होमवर्क क्या रहेगा कि आप इसके बेसिस पे एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है 10.1 उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं उस क्वेश्चंस को कराऊंगा और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, दैट इज आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। सो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप यू माइट हैव एंजॉयड द सेशन और आपने कुछ नया सीखा होगा आज। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ ग्रेट डे। कीप एंजॉयिंग द केमिस्ट्री गुरुकुल चैनल। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।